जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है ज्ञान भाई आज प्लेटफॉर्म पे। आपको सीसीसी इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। सीसीसी एग्जाम्स जो फरवरी मंथ में होने वाले थे वो पोस्टपोन हो गए हैं। अब एग्जाम मार्च में होंगे, यानी 16 मार्च से लेकर के और 20 मार्च के बीच में हो जाना है। जो एडमिट कार्ड हमारा जारी हो जाएगा 9 मार्च से, यानी 9 मार्च से। तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा खासा समय है जिससे आप एग्जाम्स में ज़्यादा नंबर और यस ग्रेड तक पा सकते हैं। काफ़ी समय है। तो आप लोगों के लिए मैं कई वीडियो सीसीसी इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस का बनाया हूँ। ये भी क्वेश्चंस आपके 50 क्वेश्चंस हैं लगभग, और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। उसी सारे क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे आज, और ये वीडियो काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। जो इस वीडियो को जिसने देखा समझ जाओ कि आप पास हो सकते हैं हर हाल में। तो चलिए स्टार्ट कर देता हूँ बिना देरी किए। तो चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कौन सा है? सीसीसी का, यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया, व्हाइल मेकिंग नॉमिनेशन सिग्नेचर ऑफ नॉमिनी इज रिक्वायर्ड ऑन एफिडेविट, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म और नन ऑफ द ऑप्शन। तो इसमें से कोई ऑप्शंस नहीं है, यानी नन ऑफ दी हो जाएगा, नन, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। बताया गया कि आपको जो नॉमिनेशन का जो सिग्नेचर है क्या जरूरी है? इसमें एफिडेविट पे, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे, नॉमिनेशन में कुछ नहीं है, यानी कि आंसर नन ऑफ। इन एईपीएस यूनिक आईडी एंड डॉट डॉट इज यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पज, पासवर्ड, पिन, बायोमेट्रिक, नन ऑफ दिस। आप लोगों को पता है कि जब भी कोई एईपीएस के थ्रू हम पेमेंट को विड्रॉल करते हैं या कुछ भी करते हो, बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, तो वहां पे हमारे पास बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक ये ऑप्शन होगा, ना तो पासवर्ड की कोई हो सकता है, ना पिन की हो सकता है, कुछ नहीं, यहाँ पे बायोमेट्रिक होगा। एईपीएस का पूरा नाम होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ये आपको पहले भी बताया जा चुका है, हमारे कई वीडियो में एईपीएस संबंधित क्वेश्चंस आए थे। अब क्वेश्चन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, डबल आईएन इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफिकेशन नंबर इज एक कितने डिजिट का होता है? ये आपका आईआईएन आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ये इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफिकेशन, किसी भी इंस्टीट्यूट्स को कैसे हम क्या करें, इसको आइडेंटिफाई करते हैं, यानी 6 डिजिट का होता है। एक यूनिक नंबर होते हैं जो किसी भी इंस्टीट्यूशन को आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे उसको पहचान करोगे? वो 6 डिजिट के कोड होते हैं। ये आपका आंसर होगा यहाँ पे 6 ऑप्शंस। अब जंक ईमेल इज आल्सो नोन एज स्पूफ, स्पूल, स्निफायर, स्क्रिप्ट, स्पैम। कौन सा इसमें होगा? जंक ईमेल जो बोलते हैं इसको हम। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा स्पैम, स्पैम होगा। आगे चलते हैं। इन राइटर द बैक स्पेस की, राइटर में बैक स्पेस की का कैसे यूज करेंगे? डिलीट द कैरेक्टर्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, डिलीट द कैरेक्टर वेयर द कर्सर इज पोजीशन, डिलीट द कैरेक्टर ऑन द राइट ऑफ द कर्सर, और डिलीट्स वर्ड। तो यहाँ पे आपको पता है बैक स्पेस हमारे इधर होते हैं, यहाँ मान लो ऐसे बैक स्पेस है, इसको जब डिलीट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड की तरफ हमारा चलता रहेगा, यानी ये हमारा आंसर सही है। टू ऐड एन एडिशन रो टू एन एग्जिस्टिंग टेबल यू शुड, आपके पास कोई टेबल है, मान लेते हैं छोटा मोटा, हम यहाँ पे एक टेबल आपको बना देते हैं। ये टेबल ले लेते हैं। अब इसमें आपका ये रो हो जाएगा, ये सॉरी कॉलम हो जाएगा, ये आपका रो हो जाएगा यहाँ पे। अब इसमें से हमें कोई रो को ऐड करना हो, एग्जिस्ट करना हो, तो क्या करना होगा? चूज टेबल एंड देन इंसर्ट एंड रो एबव ऑफ रो बिलो, ऊपर या नीचे। चूज द फॉर्मेट ऑन देन, चूज एडिट द देन टेबल, क्लिक on the tables and border button on the standard। इसमें आपको पता है कि जब भी कोई टेबल में रो, ये आपका रो होता है, ये आपका कॉलम होता है। ये हमारा आंसर जो होगा ये ऑप्शन वाला आपका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अब कंटिन्यू कर देते हैं। टेलनेट इज टर्मिनल नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क,
टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और टेरेस्ट्रियल। कौन सा इसमें होगा? ऑप्शन हमारा 7वें का सी हो जाएगा, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। टेलीकम्युनिकेशन। डीएनएस इज इंटरनेट टेक्नोलॉजी, स्टैंड फॉर, डीएनएस का पूरा नाम बताना है, डायनेमिक नेम सिस्टम है आपका, डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सिस्टम हो जाएगा, नन ऑफ दी एबव। इसमें एग्जैक्ट फुल फॉर्म आपका होगा डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, ये आपका एग्जैक्ट होता है। व्हाइल रिलेटेड टू वर्चुअल रियलिटी, अब इसमें से आपका जो वर्चुअल रियलिटी किससे संबंधित है, तो आपका हो जाएगा सैमसंग वीआर, वेलस वीआर, गूगल कार्डबोर्ड और ऑल ऑफ दी एबव। में से कौन से होंगे? 9 का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। विजिल ऐप इज रिलेटेड टू रेलवे टिकट, पासपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। ये हमारा जो ऐप है, ये आपका एप्लीकेशन है, किससे रिलेटेड है? इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। ये आपका आंसर सही हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन। In AEPS, which of the following input determine the बैंक ऑफ द कस्टमर? बैंक किससे आपको आइडेंटिफाई करते हैं? तो आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 11, IIN, इंडियन इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफिकेशन नंबर। IIN से इसको हम कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानने का काम। कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली विथ कैरेक्टर्स, वर्ड्स, नंबर्स, और हमारा क्या हो जाएगा? मल्टी मीडिया हो जाएगा। नंबर्स होते हैं ये आपके, ये हमारा हो जाएगा। Which of the following is used to retrieve or store files on network system? कहां पे इसको स्टोर करते हैं? यानी डी आपका FTP और 13 आंसर हमारा हो जाएगा। FTP, DNS, WAIS, NFS, हमारा जो होगा वो FTP होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा। व्हाट इज बिटकॉइन? ई-वॉलेट, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल, नन। तो यहाँ पे हमारा क्रिप्टो करेंसी होगा। आपको पता है कि बिटकॉइन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, जो शेयर मार्केट जस्ट लाइक होता है, इसको खरीदते हैं, जब भी कुछ बढ़ता है तो इसको हम सेल कर देते हैं, प्रॉफिटाइज होते हैं, क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड सेल एड्रेस, जैसे कौन सा हमारा जो वैलिड नहीं है? तो वैलिड इसमें से ये भी वैलिड, ये भी वैलिड, ये आपका नहीं है, क्योंकि नंबर पहले दिया है और फिर करेक्ट अल्फाबेट्स दिए हैं, फिर नंबर दिए हैं। तो हमारे किसी भी सेल का जो एग्जैक्ट एड्रेस होता है, पहले कॉलम होगा, फिर आपके पास रो होंगे। तो आगे चलता, स्काइप इज वन ऑफ द बेस्ट वेब ब्राउजर, इंटरनेट, टेलीफोन, वेब सर्विस, प्रोटोकॉल। कौन से होंगे इसमें? आपके इंटरनेट टेलीफोन होंगे, इसको कहते हैं। Malicious software is known as badware, maliciousware, malware, all of them. सारे इसमें सही। आंसर इज करेक्ट। एग्जाम्पल ऑफ इथरनेट, मैन, लैन, वैन और वाई होगा। कौन सा होगा इसमें? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क इसे बोलते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, इसका नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडिलिटी, वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी। मैक या मेसी स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैसेज एक्सेस कंट्रोल, मेल एक्सेस कंट्रोल और नन ऑफ दी एबव। तो इस पे हमारे होंगे मीडिया एक्सेस कंट्रोल होते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HMD? HMD का पूरा नाम आपको बताना है। फुल फॉर्म ऑफ HMD, हेड माउंटेड डिटेक्शन, हेड मेड डिस्प्ले, हेड माउंटेड डिस्प्ले, हेड मास्क्ड डिस्प्ले। तो इस पे से आपके पास 20
का होगा सी हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। हेड माउंटेड आपका डिस्प्ले होगा। अब अनदर वर्ड फॉर डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेटल प्रिंटर, गोल्फ बॉल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। अब इसमें से हमारे कई प्रिंटर दिए हैं, तो डेजी व्हील प्रिंटर किस में आते हैं? सारे प्रिंटर का काम वही है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में निकालना। तो हमारा गोल्फ बॉल प्रिंटर होता है, ये सबसे अच्छा आपका प्रिंटर है। BCC मीन्स ब्यूटीफुल कार्बन कॉपी, ब्लैक कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बैकग्राउंड कलर कॉपी। तो यहां पे हमारा हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। शॉर्टकट की यूज टू स्विच टू द प्रीवियस स्लाइड। पहले पेज अप पेज डाउन, अब ऊपर जाते हैं, पेज डाउन से नीचे आते, कंट्रोल जी से हमारे गो टू होते हैं, तो पेज डाउन से हमारा क्या होगा, बैक जाएंगे, जी से गो टू होता है, पेज अप से प्रीवियस होते हैं, और कंट्रोल पी से प्रिंट करते हैं, किसी भी पेज को प्रिंट आउट देना हो। तो आंसर हमारा ये होगा, ये आंसर सही है। पेज अप प्रीवियस पे चलते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे, इसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं सब आसान भी है, इंपॉर्टेंट भी है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन टर्मिनल विंडो उबंटू? इसमें से कौन से शॉर्टकट की है जो हमारे विंडो उबंटू को ओपन करना होगा? तो कौन से इस पे शॉर्टकट की है, आप लोग भी बता सकते हो अगर आता है तो। वैसे मेरे अनुसार तो कंट्रोल आल्ट टी होगा, ये शॉर्टकट की। अब अगले शॉर्टकट पे चलते हैं। प्रिंटर स्पीड इज जनरली मेजर्ड इन, किसमें मापोगे? नंबर ऑफ पेज पर सेकंड, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन वन पेज, नंबर ऑफ पेजेस पर मिनट। मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। अब इम्प्रेस का मतलब होता है प्रेजेंटेशन, वो भी है, और इसी को हम प्रभावित बोलते हैं इम्प्रेस को। इसको कितना जूम करेंगे, मैक्सिमम पूछा गया है, तो मैक्सिमम आपके पास 3000, 3000 तक इसको हम कर सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एन यूयूपी? नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म, नेशनल यूनिफाइड यूएसएस प्लेटफॉर्म, नेशनल यूनिफाइड आपका हो जाएगा यूएसएसडी पोस्ट, और नन ऑप्शन हो जाएगा। यहां पे हमारे पास जाएंगे नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। यूएसएसडी का पूरा नाम क्या है? इसके पहले वाले वीडियो में भी ये क्वेश्चन था। ये डीएफएस में आता है। डीएफएस नाम का एक चैप्टर है जो पूरे अकाउंटिंग संबंधित जानकारियां उसमें मिलती है, नेफ्ट, आरटीजीएस, केवाईसी, ये सब, आईएफएससी। ऐसे यूएसएसडी कोड है। यूएसएसडी का पूरा नाम यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सिस्टम डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्वर डाटा, आप दिए। इसमें देखिए सब मिलता जुलता है। अब एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए फुल फॉर्म, तो वैसे हमारा जो आंसर होगा मेरे अनुसार यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम 100% सही है। और साथ साथ यूएसएसडी कोड भी होते हैं जो हमने बैलेंस इंक्वायरी, बैंक का स्टेटमेंट कुछ भी ले सकते थे, तो उसका स्टार हो जाएगा यहाँ पे, और 99 ये हमारा कोड था। तो अब आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 29 है, शॉर्टकट की यूज फॉर पेस्ट स्पेशल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क एंड इम्प्रेस। अब आपसे पूछा गया है कि इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशल की कौन से? पेस्ट स्पेशल। F5 तो रिफ्रेश का काम करता है, कंट्रोल शिफ्ट बी, वैसे कंट्रोल बी से तो हम पेस्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट बी, यही हमारा आंसर सही है। आंसर सब आपके। अब चलते हैं क्वेश्चन हमारे पास, अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। 30
वेयर इज द डिस्क इंसर्टेड इन कंप्यूटर। अब आप कहां से अपने डिस्क को इंसर्ट करते हो अपने कंप्यूटर में? इनसाइड द मॉडर्न हार्ड ड्राइव इन सीपीयू इन डिस्क ड्राइव। इसमें होगा आपके पास डिस्क ड्राइव ले लेते हैं। क्रेडिट कार्ड इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ, क्रेडिट कार्ड एक इसेंशियल कंपोनेंट है। क्या है वो? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इंटरनेट कॉमर्स, बोथ ऑफ द एबव। इसमें हमारे दोनों होंगे। आप इलेक्ट्रॉनिक भी है और इंटरनेट भी है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कार्ड से हम बैलेंस तो विड्रॉल कैश नहीं कर सकते हैं, लेकिन कर भी सकते हो। वो फिर उसके कुछ चार्जेस कट जाते हैं। तो ये सारा आपके पास है। Except for if and if error, what result from a logical function? Yes and no, true and false, arithmetic value, calculated value. If and यहाँ पे आपका होगा ट्रू और फॉल्स हो जाएगा। ये आंसर हमारा पास है। What is the maximum number of worksheet in LibreOffice Calc? कैल्क में मैक्सिमम कितने वर्कशीट होते हैं कैल्क में? तो कैल्क यानी लिब्रे ऑफिस का ही पार्ट है। लिब्रे ऑफिस में हमारे कैल्क होते हैं, राइटर होते हैं, इम्प्रेस होते हैं। यहाँ पे कैल्क बनी एक एक वर्कबुक में यहाँ पे कम से कम 10 सीटें होती हैं। 10 नहीं, 10,000, 10,000 सीटें। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। अब एन आउटकम ऑफ ए कंप्यूटर वायरस कैन नॉट बी। कंप्यूटर वायरस कैसे हम आउटकम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? मदरबोर्ड क्रैश, डिलीशन ऑफ फाइल, डिस्क क्रैश और आपके पास करप्शन ऑफ प्रोग्राम। तो मदरबोर्ड क्रैश नहीं कर सकते। Which of the following features is currently not present in AEPS? AEPS में presently कौन से फंक्शन इंक्लूड नहीं है? कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी। इसमें पूछा गया है नॉट प्रेजेंट इन एईपीएस। ये ऑप्शन हमारे एईपीएस में नहीं है। आधार इनेबल पेमेंट। अब क्रेडिट कार्ड आर ए कन्वीनियंट सब्स्टिट्यूट फॉर कैश चेक, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस। क्रेडिट कार्ड आर कन्वीनियंट सब्स्टिट्यूट है कैश चेक, बोथ ऑफ द अबव, गुड, दोनों हो जाएंगे। द इंटरनेट कैन बी यूज फॉर प्रोवाइडिंग नोट्स। इंटरनेट कैन बी यूज फॉर, इंटरनेट का यूज हम क्या कर सकते हैं? नोट्स, लेक्चर्स एंड कोर्स मटेरियल, एक्सेसिंग कॉम्प्लेक्स डेटाबेस, गिविंग ट्रैवलिंग इंफॉर्मेशन और ऑल ऑफ द ऑप्शंस। इसमें से कौन सा कर सकते हैं? सारे ऑप्शंस हैं, ऑल ऑफ द ऑप्शंस। फेसबुक लाइट इज ए थंब अप, थम्स डाउन, हैंड्स अप और हैंड्स डाउन। ये हमारा जाएगा आंसर। URI stands for Uniform Resource Identifier, Universal Resource Identifier, User Resource Identifier, none of these. यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर ये URL जैसा भी होता है। In LibreOffice Calc, the intersection of रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम को हम लोग क्या कहते हैं? रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे आपको पता है कि जब भी कोई सीट है यहाँ पे सेल तैयार करते हैं, एनी सेल। अब आप देख सकते हो ये भी ये सेल है, इसको हम लोग सेल कहेंगे। कॉम्बिनेशन, इंटरनेक्शन ऑफ कार्ड, CELL सेल। ये हमारा सही हो जाएगा। Which of the following are not required in order to send and receive email? Access to the internet, email client, web page और हमारा हो जाएगा वेब प्रोग्राम, ईमेल प्रोग्राम। ये हमारा आंसर।
UIDAI comes under Ministry of Electronics and Information Technology, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और होम मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये सही है, यानी आपका एक UIDAI कम्स यानी आधार संबंधित है। तो द राइटर डॉक्यूमेंट कैन बी जूम मैक्सिमम अप टू, अब इसमें राइटर को मैक्सिमम कितने परसेंटेज तक जूम कर सकते हो, तो यहाँ पे 600, यानी इम्प्रेस को 3000 और इसमें राइटर को आपको 600% तक जूम कर सकते हो। डॉक्यूमेंट कैन बी जूम्ड मैक्सिमम अप टू 600%। रुपए डेबिट कार्ड सिमिलर टू डेबिट कार्ड है, कन्वेंस गिफ्ट कार्ड, बैंक गिफ्ट कार्ड, और ये गिफ्ट वगैरह नहीं, स्वीटेबल गिफ्ट कार्ड आपका हो जाएगा, और बैंक गिफ्ट कार्ड होता है ये। कैन इलिटरेट पर्सन बी यूज्ड डेबिट कार्ड, इलिटरेट पर्सन क्या डेबिट कार्ड यूज कर सकता है? नो, यस, ओनली इन केस ऑफ अकाउंट, ओनली इन केस ही हैड फैमिली। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कर सकता है, अशिक्षित पर्सन भी कर सकते हैं। इन लिब्रे ऑफिस राइटर शॉर्टकट की हाइपरलिंक, यहाँ पे फॉर FOR होगा, ये गलती से प्रिंट हो गया है। इन लिब्रे ऑफिस राइटर शॉर्टकट की फॉर हाइपरलिंक, हाइपरलिंक के लिए कौन से शॉर्टकट होते हैं? CTRL+K होता है, इससे हम किसी भी फाइल और फोल्डर को लिंक कर सकते हैं। हाउ मेनी डिजिट इन OTP, OTP कितने डिजिट्स के होते हैं? OTP का पूरा नाम वन टाइम आपका पासवर्ड होगा, वन टाइम पासवर्ड, 6 डिजिट का OTP होता है, वन टाइम पासवर्ड OTP 6। The block of personal information in an email is called address, body, signature, और हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट होगा, सिग्नेचर होंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन, द ब्लॉक ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन इन एन ईमेल इज कॉल्ड सिग्नेचर। 128.20. The first byte is 2128. This is a class A B C D। किस क्लास में आते हैं? तो ये एड्रेस बी में आते हैं। ऐसे मेरे पास क्लास A, क्लास B, क्लास C होते हैं, और उसमें आपका ये 128.23.120. द फर्स्ट बाइट इज 128 है, दिस इज क्लास B एड्रेस में, क्लास B एड्रेस में। नॉमिनेशन वंस डन कैन बी कैंसल्ड, नॉट बी कैंसल, नॉट बी चेंज्ड, और हमारा हो जाएगा नन ऑफ द ऑप्शन। अब नॉमिनेशन वंस डन कैन, नॉमिनेशन को क्या एक बार डन कर सकते हो? नो, बी कैंसल्ड कर सकते हैं, बदला जा सकता है नॉमिनेशन को, कोई नहीं कि एक बार फिक्स कर दिया तो हो गया। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे। अगर इस क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट्स, परेशानी, समस्याएं, तो वो हम देंगे आपको आंसर, यानी इमीडिएट समझाने की प्रयास किया जाएगा। और हमारे आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको सारे वीडियोस मिलते रहें। सब्सक्राइब जरूर आप कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।